उसकी सफाई यकीनी बनाएं। Assalamu alaikum. I came back with the next lecture of mathematics pertaining to class 7th. The topic is exponents and powers. Exponents and powers के हवाले से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. When we see or read, understand or compare the large numbers, for example, if we have to read the number like this, we feel somehow difficult to read this number or to understand this number or to compare this number. To read, understand or compare this number, we are using one of the mathematical principle that is known as exponents. इस नंबर को पढ़ने के लिए हम बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फील करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने में हमें दिक्कत आ रही है. तो इसको अंडरस्टैंड कंपेयर करने के लिए हम एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. सो एक्सपोनेंट्स क्या चीज़ है? इन लार्ज नंबर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं. जब हम इन लार्ज नंबरों को शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां लिखेंगे इस तरह एक नंबर 10, इसको हम पढ़ते हैं 10 raised to power 3. 10 raised to power 3. It means this 10, it is 3 times. 10 into 10 into 10. तो एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट मीन्स ए नंबर. ये नंबर जब ये मल्टीप्लाई किया जाता है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये होगी जनरल फॉर्म. सो 10 raised to power 3 मीन्स 10 into 10 into 10. अब इस 10 को, ये जो 10 है, इसको हम इसमें मैथ में कहते हैं बेस. ये 3 जो है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट ये इस तरीके से भी आपको समझ में आ जाएगा. अगर हम एक नंबर यहां लिखते हैं, दैट इज 2, दिस इज 2. इस 2 को हम अगर 2 बार ऐड करेंगे तो लिखते हैं हम 2 + 2. अगर हम इसको 3 बार ऐड करते हैं, लिखते हैं हम 2 + 2 + 2. अगर हम इसको 4 टाइम्स ऐड करेंगे, लिखते हैं 2 + 2 + 2 + 2. सो ऑन. इस तरीके से अगर हम इसको 10 टाइम्स ऐड करेंगे, लिखते हैं 10 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 + 2 + 2. दिस इज 10 टाइम्स. ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है जब हम नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम नंबरों को लिखते हैं. इसके एक और फॉर्म हम बनाते हैं. इसको हम लिखेंगे 2 into 1. ये हो गया ऑपरेशन ऑफ एडिशन. जब हम एक नंबर लेते हैं, फिर 2 मरतबा इसको ऐड करते हैं, फिर 3 मरतबा, फिर 4 टाइम्स, फिर इस तरीके से 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स. अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखते हैं हम 2 into 2. 2 into 2 मीन्स 2 टाइम्स. यहां लिखते हैं हम 2 into 3. यहां हम लिखते हैं 2 into 4. यहां हम लिखेंगे 2 into 10.
अगर 250 टाइम्स होगा तो हम लिखते हैं 2 इंटू 50। अगर 200 टाइम्स होगा तो हम लिखते हैं 2 इंटू 100। को जितने मर्तबा हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगी, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो द रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स द रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन मीन्स दिस 2, दिस इज 1 टाइम्स 2, 2, दिस इज 2 टाइम्स 2, एड 2 3 टाइम्स ऐड हम करते हैं, 2 4 टाइम्स हम ऐड करते हैं। इस तरीके से 2 हम 10 टाइम्स ऐड करते हैं, दैट विल कम 2 इंटू 10। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, इज द रिपीटेड एडिशन। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें कन्वीनियंट नहीं लगता है समटाइम्स रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में या कंपेयर करने में। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फिर एक और फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन वो इस तरह हम लिखते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 1, यहां 2 टाइम्स आता है, इसको हम लिखते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 2। यहां हम लिखते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 3, यहां हम लिखते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 4। सो अब ये दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो 2 रेज़्ड पावर से 1, इट मीन्स दिस इज द बेस, दिस इज द एक्सपोनेंट। या इस तरीके से हम लिखते हैं 2 रेज़्ड पावर 2, दिस 2 इज बेस, दिस 2 इज एक्सपोनेंट। 2 रेज़्ड पावर 3, दिस 2 इज बेस, दिस 3 इज एक्सपोनेंट। 2 रेज़्ड पावर 4, दिस 2 इज बेस, दिस 4 इज एक्सपोनेंट। तो इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। जब हम एक नंबर हमने 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ऐड किया या इससे ज्यादा हम ऐड करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। फिर इसी मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 2 रेज़्ड टू पावर 1, इट मीन्स 2 1 टाइम्स। 2 रेज़्ड टू पावर 2, इट मीन्स 2 2 टाइम्स। 2 रेज़्ड टू पावर 3, इट मीन्स 2 3 टाइम्स। 2 रेज़्ड टू पावर 4, इट मीन्स 2 4 टाइम्स। इट मीन्स दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? इट इज द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं रिपीटेड एडिशन, डिवीजन को हम लेते हैं इट इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाते हैं तो इसको कहते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। दिस कम्स द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। 2 टाइम्स मीन्स 2 इंटू 2, सेम नंबर 2। इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम्स मीन्स 2, हम करते हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 मीन्स 2 2 2 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसलिए 2 हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। तो इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज द रिपीटेड एक्सपोनेंट्स मीन्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। सो अब यहाँ इसमें क्या चीज है, इसमें सीखने की बात यह है कि अगर हम यहां लिखेंगे यहां हम लिखेंगे यहां कोई भी नंबर ये इसमें आती है बेस, फिर आता है एक्सपोनेंट, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसके बाद लिखते हैं वैल्यू। अगर हम यहां नंबर लिखेंगे 3 रेज़्ड टू पावर 2, इसको हम पढ़ते हैं 3 रेज़्ड टू पावर 2। इस 3 को हम कहते हैं बेस, जो ऊपर आता है इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट। यानी 3 हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स। सेम डिजिट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये सेम डिजिट इतने टाइम्स में, तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहां इसकी बेस होगी 3, यहां इसका एक्सपोनेंट हो गया 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स ये 3 रेज़्ड टू पावर 2, इट मीन्स 3 2 टाइम्स, 3 इंटू 3। जब हम 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 3 3 जा 9। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो पाएगा कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। अगर हम एक और एग्जांपल लिखेंगे यहां 3 रेज़्ड टू पावर 4, सो यहां बेस 3 है, एक्सपोनेंट 4, और इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 रेज़्ड टू पावर 4 मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
which is equal 3 3s are 9, 3 3s are 9, 9 9s are 81. अगर हम यहां लिखेंगे -2 रेज टू पावर 3, यहां होगी बेस -2, इसका एक्सपोनेंट हो गया 3 और एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी होगी -2 इंटू -2 इंटू -2 3 टाइम्स, विच इज इक्वल टू 2 2s are 4, 4 2s are 8. अगर माइनस इवन टाइम्स आएगा तो वो प्लस बनता है, अगर माइनस आर टाइम्स है तो वो माइनस ही रहता है. इस तरीके से हम कहते हैं कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस यहां आर टाइम्स 1 2 3, तो इट मीन्स इट इज माइनस. अगर यहां लिखेंगे हम 10 रेज टू पावर 1, यहां बेस 10 है, एक्सपोनेंट इसका 1 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 1 टाइम्स दैट इज 10, इसका वैल्यू भी आएगा 10 1 टाइम्स दैट इज 10. अगर हम लिखेंगे यहां 3/5 रेज टू पावर 2, सो यहां आएगा इसकी बेस 3 डिवाइड बाई 5, 3/5 रेज टू पावर 2, बेस 3/5, एक्सपोनेंट 2, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो आएगी 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 3/5 इंटू 2 टाइम्स. जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 3s are 9, 5 5s are 25. सो इस टेबल के जरिए आपको ये बात ज़हननशीन होगी कि बेस क्या चीज है और एक्सपोनेंट क्या चीज है, और बेस क्या है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है और इसका वैल्यू क्या है. इसके बाद किसी नंबर की बेस 10 भी होती है और कोई भी नंबर बेस हो सकता है. मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम यहां लिखेंगे 10 रेज टू पावर 3, समटाइम्स 3 रेज टू पावर 3, समटाइम्स 4 रेज टू पावर 6, समटाइम्स 9 रेज टू पावर 2. तो यहां ये हो गया बेस 10 एक्सपोनेंट 3, बेस 3 एक्सपोनेंट 3, बेस 4 एक्सपोनेंट 6, बेस 9 एक्सपोनेंट 2. सो इस तरीके से अगर इसको हम, दिस इज द नंबर, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा. तो क्या करना है, 81 को हम फैक्टर निकालेंगे. 81 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 2s are 6, यहां बचा 2, 3 7s are 21, फिर रहा 3 9s are 27, फिर रहा 3 3s are 9. सो यहां आया 3 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4. इसको पढ़ते हैं हम 3 रेज टू पावर 4. इस तरीके से हमें यह बात समझ में आ गई है कि बेस किसको कहते हैं और एक्सपोनेंट किसको कहते हैं. अब यहां सम पावर्स हैव स्पेशल नेम्स, सम पावर्स आर एक्सपोनेंट्स, पावर्स आर एक्सपोनेंट्स have special names. Special names यानी कुछ एक्सपोनेंट्स ऐसे हैं, कुछ पावर्स ऐसे हैं जिनके स्पेशल नेम्स हैं. मसलन हम लिखते हैं यहां 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 2. जब 2 पावर होता है तो इसको हम पढ़ते हैं 10 स्क्वायर्ड. दिस इज द स्पेशल नेम. When the power is 2, when the exponent is 2, the 10 raised to power 2, जब पावर 2 होगा किसी भी नंबर का तो हम पढ़ते हैं इसको, मसलन यहां 10 रेज टू पावर 2, इसको हम पढ़ते हैं 10 स्क्वायर्ड, क्योंकि 2 को स्क्वायर भी कहते हैं, 10 स्क्वायर्ड. अगर क्यूब होगा यहां, इसको पढ़ते हैं हम 10 क्यूब्ड, 10 क्यूब्ड. अगर हम 5 को लिखेंगे 5 रेज टू पावर 3, इसको हम पढ़ते हैं 5 क्यूब्ड. दिस इज स्पेशल नेम. यानी यहां एक्सपोनेंट 2 है, बेस 10 एक्सपोनेंट 3, बेस 10 एक्सपोनेंट 3, बेस 5. तो जब 2 किसी का एक्सपोनेंट होगा तो एक इसको स्पेशल नेम है इसका, दैट इज 2 स्क्वायर. 2 मीन्स 10 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 इज सेम नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स में, इसी को कहते हैं एक्सपोनेंट. 10 3 टाइम्स यानी 10 क्यूब्ड, 5 3 times 5 cubed. It means 5 multiplied by
3 times. 5 multiplied by 3, that is 5 into 5 into 5, 125. So 125 is the 125. इस तरीके से 5 into 5 into 5, it means 5 cube. This means 125. अब हम इस 125 को हम पढ़ते हैं 125 is the third power of 5. 125 is the third power of 5. It means 5 को हम 3 times जब मल्टीप्लाई करते हैं वहां 125 आता है. इस तरीके से अगर हम लिखते हैं यहाँ 343, तो 343 के फैक्टर्स हम यहां निकालेंगे. 343 343 243, sorry 243. पहले हम 3 से 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, फिर से 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, फिर से 3 9 जार 27, फिर से 3 3 जार 9. तो यहां आया 3 into 3 into 3 into 3 into 3, which is equal to 3 5 times 3 raised to power 5. It means 223. 243 is the fifth power of 3. This is fifth power of 3. 243 is the fifth power of 3. इस तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं, या इस तरीके से हम भी रीड कर सकते हैं कि 3 raised to power 3. या हम लिखते हैं कि 3 exponent of 5. 3 exponent of 5. या सेम 64 को हम ले लेंगे जब इस तरीके से 64 का हम जब फैक्टर निकालते हैं हम 64 के 64 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 1 2 3 4 5 6 times 2 आता है. That is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. This is equal to 2 raised to power 6. So अब 64 means 6th power of 2. 64 means 6th power of 2. इस तरीके से हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. किसी भी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर अब क्या होगा, किसी भी इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ए में. ए यानी कोई भी इंटीजर हम ले लेंगे आप, क्योंकि किसी भी इंटीजर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखा सकते हैं. अगर हम लेट अस टेक एनी इंटीजर, से इट इज ए मीन्स एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर. क्योंकि आपने इससे पहले लिया है 10 raised power 2, किसी जगह लिया है 5 raised power 3, किसी जगह लिया है 4 raised power 3. सो 10 5 4 दीज आर द इंटीजर्स. अब हम लेट अस टेक एनी इंटीजर ए. एनी इंटीजर हम ए जब लिखते हैं तो इस तरीके से होता है ए इंटू ए, इट इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर्ड. यहां पढ़ते हैं हम ए रेज्ड पावर 2, ए इंटू ए, इट इज ए रेज्ड पावर 3, ए इंटू ए 4 टाइम्स, इट इज ए रेज्ड पावर 4. इस तरीके से ए इंटू ए, इस तरीके से ए रेज्ड पावर 5. सो ऑन. इसी जब हम इस तरीके से लिखते हैं ए इंटू बी, यहाँ ए 3 टाइम्स है इसलिए ए रेज्ड पावर 3, इसको हम लिखते हैं. यहाँ बी 2 टाइम्स है, इसको लिखते हैं बी रेज्ड पावर 2. या हम लिखते हैं ए इंटू बी विच इज इक्वल टू, यहाँ ए 4 टाइम्स है तो इसको हम लिखते हैं ए रेज्ड पावर 4, यहाँ बी 3 टाइम्स है, इस तरीके इसको लिखते हैं हम बी रेज्ड पावर 3. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब अगर आपको वैल्यू निकालना होगा, समटाइम्स आपसे सवाल पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्योंकि इससे पहले आपने टेबुलर फॉर्म में देखा है कि बेस किसको कहते हैं, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, और एक्सपोनेंट के साथ साथ आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देखी है और इसके साथ साथ आपने उसका वैल्यू भी देखा है. अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 raised to power 6 फर्स्ट पार्ट, या पूछा जाए आपसे कि 9 raised power 3, या हम लिखते हैं 11 raised power 2, इसका वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं. 2 raised to power 6 means this 2 it is the same number, यानी this same number we have to multiply 6 times. This same number we have to multiply 6 times. It means we can write here
2 into 2 into 2 into 2 into 2, that is into 2, which is 1 2 3 4 5 6. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 8s are 64. The value of 2 raised power 6 is 64. अगर इसका वैल्यू निकालना होगा 9 raised power 3, 9 raised power 3 मीन्स यानी 9 आपको सेम नंबर है 9, ये मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 9 इंटू 9 इंटू 9, क्योंकि इसमें 9 बेस है, एक्सपोनेंट 3 है. जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 9 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9s are 81, 81 इंटू 9, 81 इंटू 9, 9 1s are 9, 9 8s are 72. तो इसका वैल्यू आएगा 729. अब 11 raised to power 2, it means 11 into 11. 11 into 11 means 121. So this is the value. How we can find the value of an exponents. Value of an exponents. अगर exponential अगर ये exponential फॉर्म में था तो हमें इसका वैल्यू निकालना था. अगर सवाल आपको इस तरीके से होगा, यहां 6 इंटू 6 इंटू 6 नंबर सेकंड पार्ट, या इस तरीके से होगा t इंटू टी, t इंटू टी, या इस तरीके से होगा थर्ड पार्ट b इंटू बी इंटू बी. इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इट मीन्स दिस सेम नंबर वी हैव टू सी, हमें देखना है ये कितनी बार आता है, यानी 1 2 3, 6 मीन्स 3 टाइम्स, 6 मीन्स 3 टाइम्स मीन्स 6 रेज़ टू पावर 3. यहां t 2 टाइम्स है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरीके से बनाएंगे t रेज़ टू पावर 2. यहां b 3 टाइम्स है, इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे b रेज़ टू पावर 3. सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम एक्सपेंड करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो फिर से यही आएगा, 6 रेज़ टू पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये एक शॉर्ट नोटेशन है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है. 6 रेज़ टू पावर 3, t रेज़ टू पावर 2. जब हम इसको फिर से मतलब रिवर्स करेंगे तो वहां आएगा t इंटू टी. b रेज़ टू पावर 3, जब हम इसको फिर से लिखेंगे इस तरीके से तो ये आता है b इंटू बी इंटू बी. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो समटाइम्स यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an exponent, and sometimes you have to ask to express the number in the exponential form. These are the numbers, yani same number multiplied by 3 times. You have to represent it, you have to express it in the form of exponential form. So this is how we can express the exponent in exponential form. इस तरीके से अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपको कोई नंबर दिखाना होगा, मतलब फॉर एग्जांपल 512, ये एक नंबर है, इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिखाएंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाएंगे. वो किस तरीके से होगा, यहां 512 के हम फैक्टर्स हम निकालेंगे. 2 2s are 4, 1 2 5s are 10, 2 6s are 12. फिर अगेन 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8. फिर अगेन 2 3s are 6, 2 2s are 4, अगेन 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4. This is 512. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 times 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब ये 512 को हम जब हमने फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 9 टाइम्स आता है, यानी 2 को हम 9 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं वहां आता है 512. तो 512 को जब हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिखाएंगे, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ये आता है 2 रेज़ टू पावर 9. जब हम इसको 2 रेज़ टू पावर 9 देखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 9 मीन्स 2 9 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 9 टाइम्स. जब हम 2 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां आता है 512. और अब इसमें आपने इस लेक्चर में ये सीखा है कि हम किस तरीके से अगर हमें नंबर होगा 2 रेज़ टू पावर 9, इसका वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स, वहां आएगा 512.
अब 512 को अगर हम 512 को हम अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिखाएंगे तो वहां 512 के फैक्टर्स लिखना है ये 2 into 2, तो फिर 2 into 2 9 टाइम्स, ये आएगा फिर से 2 रेज टू पावर 9। तो फिर अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना होगा कोई भी नंबर तो वो भी आपने यहां सीखा है। अगर आपको वैल्यू निकालना होगा तो वो भी आपने यहां सीखा है। अगर आपको कोई भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखानी होगी, मसलन b इंटू बी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका हो गया b स्क्वायर। अब c इंटू सी इट इज c क्यूब। अगर ये होगा 2 रेज टू पावर 6, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, दैट इज 2 into 2 2 into 2 into 2 6 टाइम्स, फिर जो इसका रिजल्ट आता है 64, दिस इज द वैल्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द फर्स्ट लेक्चर। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, Allah bless you.